फ्रेंड्स, आई होप आप सब सही होंगे। मैंने आपको इलस्ट्रेशन 14 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 में एक दो नए पॉइंट्स हैं, बाकी सारा सिमिलर है। ठीक है, तो एक बार इसे आप ध्यान से समझना। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर हैं कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख कैपिटल के साथ, यानी कि ए की जो कैपिटल है वो 5 लाख है एंड बी की 3 लाख रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो प्रॉफिट है कब 31 मार्च 2019 का वॉज 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन दिए बिना। और इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इंटरेस्ट ऑन लोन किस टाइप का एक्सपेंस होता है? हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, जो कहाँ से चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू द कंसिडरेशन। सब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉफिट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। ए ने लोन दिया है फर्म को 1,50,000 का। कब दिया है? 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि स्टार्टिंग में दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। ड्राइंग है जो ए की 60,000, बी की 40,000। बेटा यहाँ पे आपको कोई डेट गिवन नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है? 6 मंथ्स का। ठीक है, बी इज़ अलाउड अ कमीशन। बी को कमीशन दिया जाता है 2% ऑन सेल्स, और सेल हमें दी हुई है 30 लाख। 10, ये आपको पॉइंट नया है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? विल बी कीप्ड एज अ रिजर्व अकाउंट। आपको वो जर्नल रिजर्व भी बोलते हैं, कोई रिजर्व मतलब जो सामान्य रिजर्व होता है उसमें आपको रखना है। ठीक है, रिजर्व में रखना है आपको। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। और आपको क्या बनाना है इसमें? बस एप्रोप्रिएशन ही बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। सबसे पहले उसने बोला है कि जो प्रॉफिट है आपका बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना है? 3,46,000। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर के लोन पर। तो यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,46,000। अब इंटरेस्ट लगाओगे 1,50,000 पे। बेटा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, देखो 1,50,000 लोन है, उस पर आपको क्या लगाना है? कितने परसेंट इंटरेस्ट? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन नहीं है ना, तो आप कितना मानोगे? 6% बताया था आपको। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9,000। तो 9,000 क्या चार्ज कर लोगे? इंटरेस्ट ऑन एज लोन। 3,46,000 में से 9,000 माइनस कर दोगे तो जो बाकी ये आ गया प्रॉफिट। ये आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, now next is this profit will be transferred to profit and loss appropriation account by profit and loss account net profit 3,37,000। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लाइन से पढ़ते हैं। इसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5%। 5% क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5 लाख का 5% और 3 लाख का 5%। तो 5 लाख का 5% कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 25,000, और बी का कितना हो गया? 3 लाख पर 5% 15,000, टोटल इज़ 40,000। फिर क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग है आपकी 60,000। बेटा 60,000 ड्राइंग है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगना है? 6% लगना है। लेकिन आपको इसमें क्या है? मंथ मतलब डे गिवन नहीं है, मतलब डेट गिवन नहीं है कि किस डे इन्होंने विड्रॉ किया है। तो कितने मंथ्स का लगाएंगे हम? 6 मंथ्स का। तो ये आपका आ जाएगा 1,800। ऐसे ही आप किसका निकाल लोगे? बी का। तो ए का आ गया 1,800, बी का आ गया 1,200। इनकम होती है फर्म की, इसलिए हमने कहाँ शो की है? क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बी को कमीशन दिया जाता है 2% ऑन सेल्स। सेल्स दी हुई है 30 लाख। 30 लाख का 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 60,000। ठीक है, और अब उन्होंने बोला 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज कीप्ड एज जर्नल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। देखो बच्चे 3,37,000 और 3,000 टोटल कितना होगा? 3,40,000। यहाँ पे देखना 3,40,000 में से क्या लेस कर दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, तो कितना आ गया? 3 लाख, और माइनस कर दोगे कमीशन 60,000, तो कितना आ जाएगा आपका? 2,40,000। ये क्या है आपका? डिविजिबल प्रॉफिट।
अब इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व में, यानी कि 24,000। तो 24,000 आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब टोटल में से ये तीनों चीज़ माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका जो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। आपको रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या किस रेशो में करोगे आप, 1:1 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 16। बेटा इलस्ट्रेशन 16 में थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझना। जहाँ पे आपके सेम क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद करने होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक इलस्ट्रेशन करा रही हूँ, लेकिन जहाँ पे सिमिलर होगा वो आपको खुद करना होगा। इलस्ट्रेशन 16 ध्यान से समझना बच्चे। इलस्ट्रेशन 16 में भी थोड़ा चेंज है। मैं ये 1 मिनट यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको साथ के साथ कैलकुलेशन भी समझाती रहूँ, ठीक है। देखो एक्स एंड वाई, एक मिनट दिख रहा है बच्चे सभी को। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2। एक्स और वाई पार्टनर है जो शेयर करते हैं प्रॉफिट को 1:2 में, विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। कितनी कैपिटल के साथ, 4 लाख एंड 6 लाख। एक्स की है 4 लाख एंड वाई की है 6 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को एक्स और वाई ने ग्रांट किया, यानी कि लोन दिया है 1,60,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। एक्स ने कितना लोन दिया है बच्चे, एक्स ने लोन दिया है 1 लाख और वाई ने दिया है 60,000, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इन केसेस में इनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, ठीक है। तो हम केस 1 करते हैं। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 12,000, बिफोर इंटरेस्ट है 3,000 एंड लॉस, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है 7,500। बेटा तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो इनका इंटरेस्ट ऑन लोन बनता क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा बच्चे, देखो इधर एक्स का है 1 लाख, 1 लाख पर आपको कितना लगाना है, रेट गिवन है इसमें, क्वेश्चन में नहीं है गिवन, तो 6% लगाओगे। और कितने मंथ्स के लिए लगाओगे, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने 1 अक्टूबर को, आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, 1 अक्टूबर को क्या, तो यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,000 का एक्स का। ऐसे ही वाई का निकालोगे, वाई का कितना लोन दिया उसने, 60,000 मल्टीप्लाई 6% और 6 मंथ्स के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 1,800, ठीक है। यानी कि इसका कितना आया 3,000 और इसका आया 18। तो देखो, तो ये टोटल कितना बनता है बेटा आपका, 3,000 + 1,800 = 4,800, ठीक है। ये ध्यान रखना, सॉरी 3,000 टोटल कितना बनता है, टोटल इंटरेस्ट 3,000 + 18,000 दैट इज़ 4,800, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चे। फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, बच्चे ये जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट अभी तक दिया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पे करना है, तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 12,000, इसमें से इनका इंटरेस्ट क्या कर दोगे, चार्ज टू इंटरेस्ट और लोन। एक्स का 3,000 आया था और वाई का 18, ठीक है, वाई का 18, तो 4,800, 12,000 में से 4,800 माइनस कर दोगे तो जो प्रॉफिट आया ये बच गया। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, दिस इज ट्रांसफ़र इन दिस अकाउंट। फिर क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, जनरल एंट्री में आपको बता चुकी हूँ। 7,200 ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में, किस रेशो में, 1:2 में, ठीक है। यानी कि 7,200 का 1/3 एंड 7,200 का 2/3, तो ये आ जाएगा आपका 2,400 एंड 4,800, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्लियर। अब है सेकंड केस, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट
इज़ 3000। देखो बच्चे यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट आपको 3000 गिवन है, लेकिन आपका जो खर्चा आया था वो कितना था एक्सपेंस 4800। तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इसमें क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3000। चार्ज करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा हमें प्रॉफिट हो या ना हो ले हमें चार्ज मतलब पे करना ही पड़ेगा। तो यानी कि 3000 और 1800 तो 48। अब आपका आप देखोगे यहाँ पे कि आपका प्रॉफिट तो 3000 है, लेकिन आपका खर्चा क्या है 4800। तो क्या निकल के आया है, लॉस। तो 4800 में से 3000 लेस कर दोगे तो इस साइड अब आपका क्या गया, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई। यहाँ पे अब एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं करते बेटा लॉस को, क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका होता है, पार्टनर्स का। और फर्म कभी भी पार्टनर्स की वजह से यानी कि खुद के ओनर की वजह से लॉस में नहीं जाती। क्या जो आपका बिजनेस है आपकी वजह से लॉस में चले जाएगा? नहीं, ठीक है। तो यहीं पर P&L अकाउंट में ही इस लॉस को एक्स और वाई में ट्रांसफ़र कर देंगे 1:2 की रेशो में, ठीक है। कितना 1800 माइनस करके जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी। देखना बच्चे, 1 मिनट रुकना बेटा थोड़ा सा, सी को देखो। इसमें क्या बोला है कि अगर लॉस आ रहा है आपका, अगर लॉस है 7500, अब आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपकी फर्म को लॉस हुआ है बच्चे, लेकिन अब लॉस हुआ है, बेशक आपको लॉस हुआ हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही करना है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, फर्म को लॉस हो रहा हो या नहीं। तो प्रॉफिट इस साइड लिखते हैं, लॉस लिखेंगे डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट बैलेंस होता है टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट 7500। इंटरेस्ट ऑन लोन भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई को। तो टोटल करोगे तो कितना हो गया 12,300। 12,300। अब ये जो लॉस है, लॉस कितना आया हुआ आपका 12,300, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये भी तो चार्ज करना ही पड़ेगा ना। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इसी में ही। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, पार्टनर की वजह से कभी भी लॉस नहीं दिखाता एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन कभी भी लॉस शो नहीं करता, ठीक है। टू बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू एक्स और वाई किस रेशो में कर दोगे 1:2 में। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो दैट कॉल मी और मैसेज में, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।